नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षिंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त हेडलाइंस पर। धामी कैबिनेट में 12 प्रस्तावों पर लगी मोहर। ऊर्जा और चिकित्सा विभाग में भरे जाएंगे 88 पद। महासू देवता मास्टर प्लान के तहत विस्थापितों के पुनर्वास नीति को मंजूरी। उपचुनाव में बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर घमासान जारी। बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी की पत्नी के समर्थन पर उठ रहे सवाल। रजनी भंडारी किस दल के हक में करेंगी प्रचार प्रसार। देहरादून के रवि बडोला हत्याकांड में मुख्य आरोपी रामवीर से पुलिस ने की पूछताछ। एसआईटी को सौंपी गई मामले की जांच। आरोपियों की संपत्ति पर भी जल्द चलेगा धामी का बुलडोजर। और उत्तराखंड में बदले मौसम के साथ मानसून भी जल्द देगा दस्तक। 27 जून के बाद मौसम विभाग ने भारी बारिश का पूर्वानुमान किया जारी। गर्मी से लोगों को मिलेगी राहत। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले करते कैबिनेट बैठक की। लोकसभा चुनाव में आचार संहिता हटने के बाद धामी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में शहरी विकास, आवास, वित्त, राजस्व, कार्मिक नियोजन, उच्च शिक्षा समेत कई अन्य विभागों से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा के बाद 12 प्रस्तावों पर मोहर लगी। क्या कुछ फैसले लिए गए, आइए ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं। ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के तहत 80 नए पदों को भरने की मंजूरी। उत्तराखंड एकीकृत महानगर परिवहन को मिली मंजूरी। शहरों में परिवहन व्यवस्था को बेहतर करने का मकसद। आवास विभाग के विभिन्न प्राधिकरणों में मिनिस्ट्रियल कार्मिक की नियमावली को मंजूरी। वित्त सेवा के तहत प्रमोशन होने के बाद भी होगी ट्रेनिंग। पहले प्रमोशन के बाद नहीं थी ट्रेनिंग की व्यवस्था। वित्त विभाग के तहत 4 बैंक ने कर्मचारियों को दी बीमा की सुविधा। पहले कर्मचारियों को नहीं मिलता था बैंक से एक्सीडेंट पर बीमा। 38 लाख से 1 करोड़ तक का बीमा देंगे बैंक। एसबीआई, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक में जिन कर्मचारियों के खाते हैं उनको मिलेगा बीमा का लाभ। पर्यटन नीति 2018 में आई थी, जिसमें जिलों के हिसाब से कैपिटल सब्सिडी मिलती थी। ये तय कर दिया गया है कि इसके तहत SGST रिमेम्बर्समेंट के तौर पर अगले 5 साल तक और मिलेगा। पहले अवधि तय नहीं थी, कुल 10 साल तक मिलेगा लाभ। सहकारी समितियों में 33% पद महिलाओं के लिए सभापति और सदस्यों के लिए आरक्षित करने को मंजूरी। खाद्य वितरण प्रणाली के तहत 13 जनपदों को दी गई मंजूरी। चिकित्सा विभाग के तहत FDI में 8 पद आउटसोर्सिंग से भरने को मंजूरी। महासू देवता मंदिर मास्टर प्लान के तहत विस्थापितों के लिए पुनर्वास नीति को मंजूरी। जिनके पास अपनी जमीन है उन्हें उस पर मकान बनाने के लिए मिलेंगे 10 लाख रुपए। जिनके पास अपनी जमीन नहीं है उन्हें सरकारी जमीन पर बसाया जाएगा। उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव हर रोज नया मोड़ ले रहा है। धीरे धीरे ये चुनाव काफी दिलचस्प होता जा रहा है। ऐसे में अब क्या नई सियासी उठापटक चल रही है, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दल अपना दमखम दिखाने में जुट चुके हैं। खासतौर पर बीजेपी और कांग्रेस उपचुनाव को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल करने के साथ ही चुनावी रणभूमि में भी उतर चुके हैं। लेकिन बद्रीनाथ सीट की अगर हम बात करें तो ये सीट काफी हॉट सीट बन चुकी है। पहले बीजेपी के प्रत्याशी को लेकर चर्चाओं में थी, फिर राजेंद्र भंडारी के भाई वीरेंद्र भंडारी को लेकर और अब राजेंद्र भंडारी की पत्नी को लेकर एक नया सियासी संग्राम जुड़ चुका है। ये सियासी संग्राम बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी की पत्नी रजनी भंडारी को लेकर छिड़ा है। आपको बता दें कि रजनी भंडारी कांग्रेस पार्टी की नेता है और वर्तमान में कांग्रेस से ही जिला पंचायत अध्यक्ष भी है। बात करें राजेंद्र भंडारी की तो उन्होंने भी 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव जीता था। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया था। इसके बाद बीजेपी ने उन्हें बद्रीनाथ सीट से अपना प्रत्याशी बनाया। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि रजनी भंडारी पति या फिर पार्टी किसको समर्थन करेगी। माना जा रहा है कि रजनी भंडारी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के लिए चुनौती बन सकती है। इसी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के सियासी तरकश से जुबानी बाण निकल रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री
आदित्य कोठारी ने खुले तौर पर कहा है कि बीजेपी के सामने कोई चुनौती नहीं है और रजनी भंडारी भी भाजपा का ही समर्थन करेंगी। कोई चुनौती नहीं है। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जो जुड़े हुए हैं, सभी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और उनकी पत्नी जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का ये कहना है कि रजनी भंडारी अगर भाजपा के लिए काम करेंगी तो पहले उन्हें बीजेपी का दामन थामना होगा। देखिए, वो कर रहे काम, लेकिन बीजेपी उनको ज्वाइन तो कराए। वो बताए ना बीजेपी ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं या बीजेपी वाले उनको ज्वाइन क्यों नहीं कराए। इस बात का उत्तर तो राजेंद्र भंडारी जी को देना चाहिए ना। बीजेपी लटका के तो रखेगी कहीं ना कहीं कि विधायक बन के भी फिर बागी दागी ना हो जाए। तो एक तर्कस में विधायक जी होंगे, मतलब जो पूर्व विधायक है वो होंगे, दूसरे तर्कस में दूसरा होगा। वैसे तो राजनीति में एक ही परिवार के सदस्य अलग अलग दलों में होते हैं, लेकिन उत्तराखंड की राजनीति में ये काफी कम देखने को मिलता है। मगर बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी की पत्नी रजनी भंडारी पार्टी या पति किसको समर्थन देती है, ये देखना अब दिलचस्प होगा। भीमताल विधानसभा में पड़ने वाली पीएमजीएसवाई राज्य और जिला मार्ग की खस्ता हालत को लेकर स्थानीय लोगों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन करने का मन बना लिया है। वहीं राज्य मंत्री हरीश का कहना है कि क्षतिग्रस्त सड़कों पर कई हादसे होते हैं, बावजूद इसके अधिकारी लापरवाह बने हैं। उन्होंने बताया कि 24 जून को स्थानीय लोगों के साथ वो हड़ताल पर बैठेंगे। देखिए, उसमें 100% भ्रष्टाचार है। कल मैंने कोंता पटरानी 3 किलोमीटर पैदल यात्रा करके जुलूस निकाला है। प्रशासन आंखें मूंदे हुए है और मैंने जो कलमट दिखाए उन कलमटों के ऊपर गड्ढे हो रखे हैं, उसके ऊपर मिट्टी भर के डामर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके खिलाफ 24 तारीख को हम काठगोदाम में पीएमजीएसवाई कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। ऐसा भ्रष्टाचार इस राज्य में पुष्कर धामी की सरकार में, वहाँ के जनप्रतिनिधियों के दबाव में अधिकारी पैसा ले रहे हैं। डीएम साहब ने कहा पतलोट छेड़ाकांड मिडार दौरे के दौरान कि इसकी जांच करो। उनके सामने गांव वालों ने प्रस्ताव रखा, उसकी कोई जांच नहीं और धांधली बढ़ गई। जल्दी से काम को फिनिश करके उसका पैसा प्राप्त करने का प्रयास। खबरों में बढ़ते आगे आपको बता दें कि अल्मोड़ा में कांग्रेस ने नीट और नेट की परीक्षा में हुई गड़बड़ी के खिलाफ प्रदर्शन किया। विरोध कर रहे कांग्रेसी नेताओं ने सरकार का पुतला फूंका। इस मौके पर कांग्रेस नेता ने कहा कि लगातार पेपर लीक हो रही है, जिस वजह से गड़बड़ियों के चलते देश के होनहार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार के नाक तले नीट और नेट की पेपर लीक हुए हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ और छात्रों के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। इसके विरोध में हमने आज पुतला दहन का कार्यक्रम किया है और भविष्य में भी हम इस तरीके से इस आवाज़ को और आगे तक ले जाएंगे। देहरादून में रवि बडोला हत्याकांड मामले में अब एसआईटी जांच करेगी, साथ ही आरोपियों की अवैध संपत्ति की भी जांच होगी। और अब इस पूरे मामले में स्थानीय लोगों की नाराजगी को देखते हुए सीएम धामी ने सख्त एक्शन लिया है और एसआईटी को जांच करने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। देहरादून में हुए रवि हत्याकांड मामले की जांच अब एसआईटी करेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर एसएसपी अजय सिंह ने प्रकरण की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। डोईवाला क्षेत्र अधिकारी अभिनय चौधरी के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई। बताया जा रहा है कि एसआईटी न सिर्फ आपराधिक मामलों की जांच करेगी, बल्कि आरोपियों की अवैध संपत्ति की भी जांच होगी। वहीं इस पूरे हत्याकांड में मुख्य आरोपी हिस्ट्री शीटर रामवीर की 1 दिन की कस्टडी पुलिस को मिली है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस सबूत जुटाने में जुटी हुई है। देखिए, जो डोभाल चौक थाना रायपुर वाला जो घटनाक्रम था, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है एसएसपी महोदय के द्वारा एक एसआईटी टीम का गठन किया गया है, जिसमें कि हमारे सीनियर इंस्पेक्टर्स हैं और सब इंस्पेक्टर्स हैं, जिनको इन्वेस्टिगेशन मतलब जो एसआईएस से भी हैं हमारे उसमें कुछ कर्मचारी, उनको उसमें इन्वॉल्व किया गया है। और साथ ही साथ जो एसआईटी का पर्यवेक्षण है मेरे द्वारा और जो क्षेत्राधिकारी डोईवाला है उनके द्वारा किया जाएगा। और इसमें जो एक हमारा मुकदमा इसी घटना से जो रिलेटेड था, वो जो थाना क्लेमेंटौर पर पंजीकृत किया गया था, तो उसका भी पर्यवेक्षण जो है वो क्षेत्राधिकारी डोईवाला के उनको दे दिया गया है।
जहां एक तरफ इस मामले में एसआईटी अपनी जांच करेगी तो वहीं आरोपियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलने की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। पुलिस अब मुख्य आरोपी देवेंद्र भारद्वाज की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर रायपुर स्थित जमीन से कब्जा हटाने के लिए 3 दिन का समय दिया गया, जिसके बाद धामी का बुलडोजर चलेगा। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों की शिकायत पर नगर निगम और राजस्व की टीम ने आरोपी भारद्वाज के मकान की पैमाइश की थी, जिसमें नाले से सटी सरकारी जमीन पर गौशाला बनाकर कब्जा किए जाने की पुष्टि हुई। हाँ, देखिए, अभी जो हमारी नगर निगम की और जो हमारी राजस्व की टीमें थी उनके द्वारा जो है एक जो सूचना ये दी गई थी कि जो मुख्य अभियुक्त सोनू भारद्वाज उनके द्वारा जो है एक अवैध निर्माण किया गया है मौके पर, तो उसकी जो है जांच उनके द्वारा टीम के द्वारा की गई है और टीम के द्वारा जांच अपनी जो है संबंधित अधिकारी को सबमिट की गई और उनके द्वारा एक नोटिस जो है वो वहाँ मौके पर चस्पा किया गया है। उनको समय दिया गया है, उस समय अंतर्गत अगर उनके द्वारा जवाब नहीं दिया जाता है तो आगे की जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो इसमें की जाएगी। शुरुआती तौर पर ये पूरा मामला एक कार से जुड़ा हुआ बेहद ही मामूली सा विवाद था, जिसमें रवि की हत्या हुई, 2 लोग घायल हुए और सभी 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मगर जैसे जैसे मामले में जांच आगे बढ़ी तो अब कई चीजों से पर्दा उठने लगा है और इस पूरे प्रकरण को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी काफी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ आरोपियों की संपत्ति की जाँच के आदेश दिए, बल्कि राज्य में बाहरी व्यक्तियों द्वारा जमीन खरीदने वालों की कुंडली खंगालने की भी बात कही है। अब देखना ये होगा कि रवि हत्याकांड में एसआईटी अपनी जांच करेगी तो उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। उत्तराखंड में मानसून जल्द दस्तक देने वाला है। बारिश का दौर शुरू होने के साथ ही मौसम विभाग ने राज्य में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में 27 जून के बाद तेज बारिश होने का पूर्वानुमान जारी है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में गर्मी पड़ी तो 157 साल का रिकॉर्ड टूट गया। तो प्री मानसून की शुरुआत में बारिश के ऑरेंज अलर्ट ने टेंशन बढ़ा दी है। इन दिनों उत्तराखंड में बारिश की बौछारें पहाड़ से मैदान तक पड़ रही है। उम्मीद की जा रही है कि राज्य में 23 जून को प्री मानसून जबकि 25 जून के बाद मानसून दस्तक देगा। मौसम विभाग के मुताबिक 23 जून को प्री मानसून का दौर शुरू होने के साथ ही उत्तराखंड में बारिश बढ़नी शुरू हो जाएगी। उत्तराखंड में मानसून पहले कुमाऊं में दस्तक देगा। शुरुआत में 24 जून से कुमाऊं मंडल के नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कुमाऊं के इन 4 जिलों के साथ ही अन्य इलाकों में भी बारिश का अलर्ट जारी है। 27 जून के बाद पूरे उत्तराखंड में तेज बारिश होगी। मौसम विभाग ने 4 धाम समेत पर्वतीय जिलों में सफर करने वाले यात्रियों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने 4 धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं से मौसम का अपडेट लेकर यात्रा पर आने की अपील की है। हमारी भी आपसे अपील है कि मौसम का अपडेट लेकर आप उत्तराखंड का रुख करें। देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उधर लोहाघाट का पर्यटक स्थल एप्ट माउंट जाने वाली सड़क खस्ता हाल है। तस्वीरों में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां आने वाले पर्यटकों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जानकारी के बावजूद पीडब्ल्यूडी विभाग भी सुध नहीं ले रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि विभागीय अधिकारी हादसों का इंतजार कर रहे हैं। उधर पर्यटकों का कहना है कि अगर सड़क दुरुस्त होती तो आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या में इजाफा होता। जाम लगा हुआ था तो मैंने भी अपनी गाड़ी पीछे को लगा के और फिर देखने आए माहौल को, तो देखा गाड़ियां फंसी हुई थी, लोग परेशान थे, तो फिर अपनी गाड़ी साइड से लगा के उन लोगों की हेल्प की। वो लोग थैंक यू भी बोल गए। उसमें लखनऊ, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश की, हरियाणा की बहुत गाड़ियां लगी हुई थी। उसमें लोगों को दिक्कत हो रही थी और आगे इसी रोड पे जाम इसलिए लगा हुआ था, आगे गड्ढा पड़ा हुआ है, 2-3 गड्ढे हैं और ऐसे गड्ढे हैं जिसमें गाड़ी नीचे से लग रही थी और इस रोड की 2-3 बार रिपेयर भी हो चुकी। उधर रुड़की के मंगलौर में मौजूद निजी कंपनी में वर्कर्स हड़ताल पर बैठ गए। बता दें कि प्रदर्शन कर रहे वर्कर्स ने बताया कि उन्हें कंपनी से एक पैकिंग के तौर पर कार्टून दिया जाता है जिसकी कीमत 6 रुपए की मांग वो कर रहे हैं। कई बार मीटिंग के बावजूद निचले अधिकारी उनकी आवाज ऊपर तक नहीं उठा रहे हैं। इसके अलावा अब उन्हें धमकाया जा रहा है। ऐसे में कर्मी प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। ये लक्स कंपनी है और अब यहाँ पे हमारा पीस रेट नहीं बढ़ा रहे, बहुत ज़्यादा। हमारा यहाँ पे 5 रुपये 55 पैसे है एक डब्बे के। कितना बढ़ाना चाह रहे हैं? हम 6 रुपये डब्बा करवाना चाह रहे हैं। नहीं बढ़ा रहे हमारा बिल्कुल भी। पहला 5 रुपये
55 पैसे था, तो हम 6 रुपये डब्बा मांग रहे, तो ये वो भी नहीं दे रहे। मतलब हमारी डिमांड पूरी करी। जब गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी बढ़ रही तो इन अभी तो कुछ बढ़ाना चाहा ना पीस रेट। साल से काम कर रहे हो? मैं तो बस अभी साल भर हो जाएगा मुझे। उधर पौड़ी गढ़वाल में आईजी करण सिंह नगनियाल ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में आईजी ने लंबित पड़ी विवेचनाओं पर ठोस कदम उठाने के साथ ही अपराध के निपटान पर भी चर्चा की। इस मौके पर उन्होंने लोगों को अपराधों के खिलाफ जागरूक करने, साथ ही क्षेत्र में सत्यापन अभियान चलाने के लिए कहा। बेसिकली ये अपराध गोष्ठी थी हमारे जनपद के समस्त जो थानाध्यक्ष है 14 थाना और सर्किल ऑफिसर, सीएफओ, साथ ही हमारे एडिशनल एसपी और एसएसपी सभी मौजूद थे अभी क्राइम मीटिंग में। तो बेसिकली जो हमारे वांछित है उनकी गिरफ्तारी किया जाए। जो इनामी है यदि लंबे समय से नहीं पकड़ा जा रहा है तो उसमें इनाम बढ़ाने की कार्रवाई किया जाए। साथ ही जो तफ्तीश है, मैं देख रहा हूँ 1 साल से ज़्यादा करीब 5 विवेचनाएं लंबित है, तो बताया गया कि उसमें 2 निस्तारित हो गया, 3 अभी लंबित है, तो उनको तेजी से निस्तारित करने के लिए आदेशित किया गया। उधर लक्सर में पुलिस ने युवक को अवैध तमंचे के साथ और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। सीओ निहारिका सेमवाल ने बताया कि आरोपी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत। लेके चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। धामी कैबिनेट में 12 प्रस्तावों पर लगी मोहर। ऊर्जा और चिकित्सा विभाग में भरे जाएंगे 88 पद। महासू देवता मास्टर प्लान के तहत विस्थापितों के पुनर्वास नीति को मंजूरी। उपचुनाव में बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर घमासान जारी। बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी की पत्नी के समर्थन पर उठ रहे सवाल। रजनी भंडारी किस दल के हक में करेंगी प्रचार प्रसार। देहरादून के रवि बडोला हत्याकांड में मुख्य आरोपी रामवीर से पुलिस ने की पूछताछ। एसआईटी को सौंपी गई मामले की जांच। आरोपियों की संपत्ति पर भी जल्द चलेगा धामी का बुलडोजर। और उत्तराखंड में बदले मौसम के साथ मानसून भी जल्द देगा दस्तक। 27 जून के बाद मौसम विभाग ने भारी बारिश का पूर्वानुमान किया जारी। गर्मी से लोगों को मिलेगी राहत।